कुकुरघाटी चौराहा पर अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल में दुकान चलाकर जीविका पालन करने वाले व्यक्ति की मारपीट में हुई मौत का आरोप। देवरिया जिला थाना खामपार के रहने वाले अवधराज खरवार शराब की दुकान के बगल में अपनी दुकान चलाकर जीविका पालन करते थे। कुछ मनबर लोगों द्वारा सामान लेने और पैसा न देने पर लेकर कहासुनी हो गई थी। कुछ लोगों द्वारा समझा बुझाकर हटा दिया गया, लेकिन रात में जाकर दोबारा मारपीट कर घायल कर देने के संबंध में खामपार थाना को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि पुनः वही लोग आकर मारपीट किए, जिससे हमारे पिता की मौत हो गई। अच्छा, क्या कुछ घटना हुआ है आपके पिताजी के साथ? कुछ लोग आए हैं, जबरन जो एक चीज़ें उसमें से निकाल कर खाने लगे हैं समोसा। उसका पापा विरोध किए हैं, कहा क्या हमसे नहीं, हमसे मांगे होते हैं आप लोग। हाँ, तो इसके वजह से जो है कि वो बोले हैं कि तू कौन है, हैंगा होगा, हमको कोई बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं है। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ ऐसे करके वो लोग उनसे हाथापाई करके अब उसके बाद से धमकी उमकी देकर चले गए हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जब अंधेरा हुआ है तो आए हैं और उनको जो है कि मौके पर अकेले थे, उनको जो है कि मार ओढ़ दिए हैं, सर पूरा फट गया है। हाँ, उसके बाद से कुछ लोग देखे हैं, वो लोग भागे हैं। उसके बाद से कुछ लोग देखे हैं तो सूचना मिली, हम आए हैं घर पर। वहाँ पर जो दुकान पर गए हैं तो देखे हैं कि तो एकदम पूरा अचेत हैं, बेहोशी हालात में, पूरा सर पर ब्लड वोलड लगा है, तो पूरा एकदम पूरा अचेत हैं, बेहोश हैं। उसके बाद से हम लेकर वहाँ भटनी सरकारी हॉस्पिटल में लेके हैं, वहाँ से रेफर हो गया है। फिर हम देवरिया लेकर गए हैं मेडिकल में, वहाँ से भी रेफर करती हैं, तो लेकर चले गए वहाँ गोरखपुर मेडिकल में। वहाँ जो है पिताजी का आपका मौत हो गया है। क्या जो मारे हैं, जो अपराधी किस्म के जो लोग मारे हैं, उनकी पहचान हुई अभी? सीसी फुटेज में है, सीसी फुटेज में है, उसको प्रशासन भी ली है। हाँ, अभी तक देखिए इतना समय हो गया, अभी तक कोई सूचना नहीं मिला, कोई अधिकारी, कोई अपराधी जो है कि जैसा सामने ना पकड़ कर आया, ना उनके पास कोई कार्रवाई। सही बताइए, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं, अभी तक संतुष्ट हम नहीं हैं। जब तक अपराधी हमारे पिता के कातिल जो है सरेआम नहीं हो जाते हैं तब तक हम देखते हैं। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति की मौत हुई है, उनके जो है कि बेटे हैं और बताने में जो है कि असमर्थ हैं, बता नहीं पा रहे हैं, भावुक हो जा रहे हैं, रो रहे हैं। आइए और भी यहाँ के तमाम इस क्षेत्र के लोग हैं, उन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। देहांत हो गया और उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। गलती जो है कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, जो कि उनके दुकान से सामान उठाया गया, उन्होंने रोका, इसी पे उनको मारने लगे। कौन लोग मारने वाले हैं? जो मारने वाले उनकी पहचान हुई है? उनकी पहचान हो चुकी है, सीसीटीवी फुटेज में ऑलरेडी वो कैद हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक उनको पकड़ नहीं पाई। ये सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था कही जाएगी या दुर्भाग्य की बात कही जाएगी इस खामपार थाने को, कि सारी उनके पास फुटेज भी है, फिर भी वो लोग अभी तक कुछ अज्ञात व्यक्ति को पकड़ नहीं पाए। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन पे, ये पे आपको विश्वास है कि इस मामले में न्याय इस परिवार को मिलेगा? विश्वास जागृत किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा कुछ है नहीं। अभी कुछ ऐसा कुछ हमको एविडेंस नहीं मिला है कि हम जाने कि भाई हाँ ये लोग काम कर रहे हैं उस डायरेक्शन में। लेकिन 3 दिन ये घटना को अंजाम दिए हो गया, लेकिन अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, ना ही तो उनने कोई कुछ कार्रवाई किया गया। 36 घंटे पहले इन्होंने ये कह रहा है कि FIR दर्ज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक हम लोगों को FIR की फोटोकॉपी मिली नहीं है और उसमें जो है उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है। अच्छा, जिस तरह की यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं रोड पे, क्या आप लोग की मांग है? क्यों इकट्ठा? हम लोगों की यही मांग है कि इस पे उचित से उचित कार्रवाई किया जाए, जो कातिल है उनको पकड़ा जाए और उनके विकलांग बच्चों को